दिल्ली में मानसून का मौसम चल रहा है और मानसून के मौसम से मेरा मतलब सत्र से भी है, जिसको 4 दिन हो चुके हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली में धरनों का दौर भी चल रहा है। एक धरना जंतर मंतर पर, फिर दूसरा उसको समर्थन के लिए पीएम आवास के बाहर और तीसरा उसके विरोध में संसद के मकर द्वार पर। लेकिन उस बीच में कहीं न कहीं सब ये भूल गए कि वो जो एक मांग को लेकर ये पूरा धरना किया जा रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था, उस मांग में इस्तीफे की बात की जा रही थी, लेकिन पीएम मोदी का ट्वीट आ जाता है और अब पूरा माहौल दिल्ली में एक बार फिर से गरमा गया है। और गर्मी इस कारण से है कि लगातार पक्ष और विपक्ष आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। एक दूसरे को विरोध के दौर पे देखा जाए तो प्रदर्शन खुद धरने पर बैठ रहे हैं और इस बीच जो नेता है, तमाम सांसद हैं, वो अलग-अलग बातें कह रहे हैं। रोहित, थोड़ा-सा हेडफ़ोन हटाइए। टीवी देख रहे थे, संसद में क्या चल रहा है पता चला। फिलहाल इस वक्त पे सारे जितने भी विपक्षी सांसद हैं वो बाहर मौजूद है। अंदर चर्चा सिर्फ सत्ता पक्ष वाले आपस में कर रहे थे। नहीं, सत्ता पक्ष वालों ने पहले प्रदर्शन भी किया और इस बात को लेकर प्रदर्शन किया कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर क्यों प्रदर्शन किया। हुँ। तो प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन से दिया जा रहा है और सत्ता पक्ष बहुत कम बार ऐसा होता है कि धरने पर आए, वो भी तब जब उसी की सरकार हो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बन जाती है। फिर सत्ता के लोग ही प्रदर्शन करेंगे तो फिर कंट्रोल कौन करेगा। लेकिन मतलब हाँ, 3 मोर्चों पर अलग-अलग पहले कॉकरोच जनता पार्टी जो अलग तरीके से, जिसके नेता अभिजीत दीपके हैं, जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि गैर राजनीतिक प्रदर्शन हम कर रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में तमाम इंडिया ब्लॉक का जो भी संगठन है, जैसे समाजवादी पार्टी, जैसे ममता बनर्जी भी, हालांकि वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं थी पिछले चुनाव में, लेकिन फिर भी ये लोग जो है एक मंच पर आए हैं और इन्होंने प्रधानमंत्री आवास का घेराव भी किया था, जहाँ से अरेस्ट हुए थे राहुल गांधी समेत अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी। आज की जो अपडेट है ये कि आज सुबह, जो अभी मुझे लगता है 2 घंटे हुए होंगे, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, मतलब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। लेकिन वहाँ पे कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं था कि हमारी सरकार जवाबदेही तय करती है और मानती है कि हम खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। या ज़ाहिर-सी बात है, कोई सरकार ऐसा नहीं कहेगी पॉलिटिकली कि हम खुद ज़िम्मेदार हैं, लेकिन कम से कम ये जवाबदेही जैसा कोई शब्द नहीं था। सोनम वांगचुक शुरू से कह रहे हैं, जो अभी भी अनशन पर हैं और लगातार पत्र, वो लेटर्स लिखे जा रहे हैं, सरकार भी लव लेटर लिख रही है उनको, और वो भी अपनी किसी रूठी हुई प्रेमिका की तरह वो भी लिख रहे हैं कि भाई हमारी ये मांग है, तो हम मान लो तो हम अनब्लॉक कर देंगे तुम्हें व्हाट्सएप पर, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। ये जो ट्विटर था, उसपे जो ट्वीट किया गया था, उसमें सबसे पहली ही जो लाइन थी, अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में ये था कि छात्रों के हित में बात की जाएगी और जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो प्रदर्शन पे छात्र बैठे हैं, उनके मुताबिक वो शख्स धर्मेंद्र प्रधान है। बिल्कुल। और किस तरीके से अब फिर आगे करे मोदी, किस तरीके से क्या काम करेंगे? देखिए, ये मतलब ऐसे पूरा अगर घटनाक्रम अगर आप देखेंगी तो आपको लगेगा कि सरकार के ऊपर बहुत दबाव है इस वक्त, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तब से, जब जेपी नड्डा ने सबसे पहली बार सीजेपी के प्रतिनिधियों से बात की, दूसरा जब राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता धरने पर बैठते हैं, उसके आधे घंटे के भीतर जितेंद्र सिंह पहुंच जाते हैं बात करने। तो सरकार बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि इस तरह की चीज़ें बातचीत से हल निकाली जा सके, लेकिन वो बोलते हैं ना कि पानी सर से ऊपर जा चुका है और विपक्ष को भी इसमें मौका दिख रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि नरेंद्र मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह हों, ये लोग बहुत कम मौक़ों पर इस तरह की इस भाषा में ट्वीट लिखते हैं। ये लोग, मैंने एक बार और भी हमारी बात हुई थी तो मैंने बताया था आपको कि हम लोग बात कर रहे थे कि ये सरकार आक्रामक तरीके के लिए जानी जाती है। आखिरी बार इस तरह का ट्वीट प्रधानमंत्री का तब आया था, या इस तरह का बयान तब आया था, जब किसान आंदोलन और तीनों कृषि कानून वापस लिए गए थे। तो उन्होंने कहा था शायद मेरी ही तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी, हम लोग समझा नहीं पाए। आज आया है और पीएम के ट्वीट के बाद थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह का भी आया कि हम जो है जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। किरण रिजिजू एक दौर पे 2 बयान देते हैं। एक जगह वो कहते हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, दूसरी जगह वो कहते हैं कि विपक्ष को संसद में इस तरीके से विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं तो मतलब विपक्ष को अगर विरोध नहीं करना चाहिए तो संसद में क्या डबल अंडे का ऑमलेट बनाना चाहिए? तो मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई विपक्ष का। हाँ, ये कह सकते हैं कि भैया कार्रवाई, डिबेट होनी चाहिए, संसद बातचीत के लिए होती है।
और आप इसीलिए जनता अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेजती भी है कि बातचीत हो। लेकिन सवाल ये है कि बातचीत का कुछ हल निकलेगा तब तो बात हो। बात तो बहुत हो रही थी ना, पिछली 2024 में जब ये इलेक्शन जीते थे उसी दिन रिजल्ट आया था नीट का। 4 जून को चुनाव परिणाम आए जिसमें 400 पार नहीं हो पाए थे ये, और उसी दिन जो है नीट का रिजल्ट आया। अब मैं इसलिए जानता हूँ कि एक लड़के ने मुझे अपना मार्क्स बताया कि 500 इतना 570। मैंने कहा अबे इतनी तो लोकसभा में सीट ही नहीं है, मतलब इस तरह का कुछ नंबर था। तो फिर मुझे ध्यान आया कि अरे यार ये नीट के रिजल्ट की बात कर रहा है। तो उसी दिन रिजल्ट आया था और उसके कुछ दिन बाद पता चला कि लीक हो गया था पेपर। तो बात 2 साल तो हुई ना बातचीत, 2024, 25, 26 बात ही तो हो रही थी। अब आपको अब क्या प्रदर्शनकारी क्या मांग कर रहे हैं? यही मांग कर रहे हैं कि कुछ ठोस हमें दिखना चाहिए, तुरंत दिखना चाहिए। तो वही होता है कि अब 12 दिन के अंदर, एक समय था अन्ना हज़ारे ने आंदोलन किया, तुरंत लोकपाल बिल लाया गया आनन फानन में, और उसके बाद से सारी चीज़ें की गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो मतलब ये कोई दलील ही नहीं है। मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट बलात्कार और पता नहीं कितने जघन्यतम अपराधों के लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का कर दिया जाता है। वो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो देश का प्रधानमंत्री ऐलान करेगा तभी होगा कुछ। दिक्कत ये है केस तो चल जाएगा, बात यहाँ आती है कि क्या उसका सच में जो रिजल्ट चाहिए वो निकल फिर पाएगा। आपकी मेन मंशा क्या है ये भी देखिए। अब प्रदर्शनकारियों को लगना तो चाहिए ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि आप जेपी नड्डा को भेज देना। जेपी नड्डा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर मैं ये कहूँ या प्रदर्शनकारी ये पूछें कि किस हैसियत से, सारी लड़ाई तो शिक्षा मंत्रालय की है। स्वास्थ्य मंत्री क्या किसी ने ये कोई आंदोलनकारी ये थोड़ा कह रहा है कि हॉस्पिटल क्यों गड़बड़ है। जब हॉस्पिटल पे बात आती, जेपी नड्डा आगे आते तो समझ में। तो किस हैसियत से जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? उन्होंने तमाम गिनाए। कल राज्य, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था रात में, तमाम राज्य गिनाए। तमिलनाडु में पेपर लीक हुआ, पश्चिम बंगाल में पेपर लीक हुआ, हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक हुआ, झारखंड में पेपर लीक हुआ, जहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। तो हाल ये नहीं है ना कि मतलब कि तुम खराब हो इसलिए हम भी खराब हो गए। ये कोई बात ही नहीं हुई। ये तो कोई दलील नहीं हुई। ये भी तो तब आया था ना, मैं यही बोलने वाली थी कि हमारे देश की बहुत प्यारी और अच्छी चीज़ लगती है कि कोई मुद्दा उठता है तो जल्द ही राजनीतिक रंग में ढल जाता है। क्योंकि ये तो तब आया ना जब राहुल गांधी ने ये चीज़ कहे कि इतने सालों में इतने पेपर लीक हुए, अकाउंटेबिलिटी वहाँ भी तय नहीं की गई। इसके फिर इसमें जवाब में जेपी नड्डा कहते हैं कि ये तमाम राज्य हैं, यहाँ तो बीजेपी सरकार नहीं थी। तो ये तो वही बात हुई कि मुद्दा शुरू हुआ था छात्रों के लिए, और छात्र हित से हट के अब ये लोग आपस में आ गए कि हमारी पार्टी नहीं थी, हमारा यहाँ पे कोई वो तय नहीं होता है जिम्मेदारी। नहीं दूसरा क्या है कि राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने डेटा भी बताया कि 100 कुछ पेपर लीक, 105 पेपर लीक्स हुए हैं और इनका दोषी कोई है ही नहीं। मतलब सर गवर्नमेंट पकड़ नहीं पाई कौन दोषी था, कौन जिम्मेदार था, कहाँ से आया था। एक ये आप ये कह सकते हैं कि एक नेक्सस चलता था, जो मास्टरमाइंड था हमने उसको अरेस्ट कर लिया है। लेकिन सिस्टम से, आपके सिस्टम से कौन था? जहाँ पेपर बन रहा था या जहाँ से पेपर उठ के गया, जहाँ पहुँचा, वहाँ से किसने पेपर लीक किया, कौन आपके सिस्टम का हिस्सा, वो कभी बाहर आ ही नहीं पाता है। दूसरी बात ये कि ये कोई हल नहीं। आप सरकार में हैं लगभग 13 साल हो गए हैं, लगभग 13 साल हो जाएंगे मई में, अगली मई में 13 साल हो जाएंगे। लेकिन आप अब तक बातें ऐसी करते हैं कि मतलब विपक्ष में हैं, विपक्ष के जहाँ शासन चल रहा है वहाँ पे भी यही हो रहा है। मतलब बीजेपी विपक्ष के तौर पर मतलब बेस्ट पार्टी मुझे लगती थी। लेकिन आप सरकार में अब आ गए हैं, अब तो आप कहिए कि हमारी जवाबदेही है, हमको जवाब देना है। जैसे प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि हमारी गलती हम समझा नहीं पाए, कम से कम उसी तरीके का कुछ बयान है। धर्मेंद्र प्रधान आगे क्यों नहीं आ रहा है? जब बच्चे ये कह रहे हैं कि नीट पेपर लीक की वजह से इतने छात्रों ने आत्महत्या कर दी, तब आप एक टॉपर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब अपने दफ्तर पे बुला के उन प्रदर्शनकारी छात्रों के ऊपर लाठियां चल रही हैं और टॉपर सेलिब्रेट किया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर में। तो ये तो मतलब आप टॉपर दिखा के सब कुछ अच्छा आप दिखा रहे हैं कि टॉपर टॉपर टॉपर, लेकिन जो फेल हो गए हैं, जो पेपर लीक की वजह से जिन्होंने जान गंवा दी। हमने उस दिन जिक्र भी किया था कि तैयारी में एस्पिरेंट मतलब होने में ही बहुत सारा पैसा लगता है माँ बाप का, कहाँ से लाते हैं, लोन लेके तो लोग तैयारी कर रहे हैं आजकल। और उसके बाद से एक पेपर लीक, और वो फिर वो हो सकता है कि मतलब कुछ मोमेंट्स के लिए वो हिम्मत हार जाए और वो खुदकुशी जैसा कोई फैसला ले ले। दूसरा, अब बात करते हैं दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन रोज बंद किए जा रहे हैं, आज भी बंद किया गया और मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लंच टाइम तक अगर मेट्रो स्टेशन नहीं खुलते हैं तो हम दखल देंगे। तो संसद भी लगभग बंद है, चर्चा का इंतजार कर रही है, और मेट्रो स्टेशन भी बंद है। और
दिल्ली में मैं यही अभी कहने भी वाली थी रोहित आपसे कि बहुत हो गया संसद राजनीति की बात, अब थोड़ा जंतर मंतर की ओर रुख करते हैं। तो इससे मैं श्रेया की ओर बढ़ूंगी कि फिलहाल क्योंकि छात्रों का मुद्दा है, छात्रों से शुरू हुआ लेकिन छात्रों की बात अब कहीं ना कहीं दब रही है और अब राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन जंतर मंतर पर क्या स्थिति है, क्योंकि अब खबरें तो ये सामने आई कि सुबह सुबह 4 बजे 4:30 बजे भी लाठीचार्ज हुआ है छात्रों के ऊपर। हाँ, तो पूरा क्या सीन हुआ था वहाँ पे? बिल्कुल साक्षी, देखिए कि जब 20 जुलाई को सीजेपी के बैनर तले संसद मार्च निकाला जाता है, उस दौरान भी लाठियां भांजी गई थी स्टूडेंट्स पर, कई घायल भी हुए थे, पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, जिसके खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज किए गए थे अलग अलग थानों में। लेकिन कल रात भी ये खबर आई कि जब वहाँ स्टूडेंट एकजुट हो रहे थे फिर से, तो सुबह 4:30 बजे के करीब स्टूडेंट्स पर लाठियां भांजी गई और फिर से ये मतलब आरोप लग रहे हैं। अब तो कहा जा रहा है कि बीजेपी के गुंडे, अभिजीत दीप के कई स्टेटमेंट आया था, उन्होंने आरोप लगाया था बकायदा कि बीजेपी अपने गुंडे भेज रही हैं स्टूडेंट्स को मारने के लिए, हमारे साथ ये सारी चीज़ें बर्ताव किया जा रहा है। लेकिन अभी जैसे आप लोग दोनों चर्चा कर रहे थे, रोहित ने भी बताया कि अभी दिल्ली में धरना प्रदर्शन का दौर जारी, चाहे वो मकर द्वार की हो या फिर पीएम आवास के बाहर जंतर मंतर। लेकिन बात तो वही है, मुद्दा जो है कि पेपर लीक से जुड़ा हुआ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। लेकिन पीएम मोदी का भी स्टेटमेंट आया, लेकिन अभी जो अपडेट आ रहा है, अब कांग्रेस ने अपनी 5 मांगे रखी सरकार के सामने, या तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा पहला, दूसरा गृह मंत्री का दोनों सदनों से बयान, सदन में इस मामले की विस्तृत चर्चा और छात्रों के मुद्दे को सुना जाए और प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा हुई उसकी निष्पक्ष जांच हो। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी अपडेट ये भी आया था कि संसद मार्च के दौरान जो भी घटना घटे है उसकी जांच एनआईए को सौंपी गई है और इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। चलिए ठीक है श्रेया, कुल जो मामला है उस बीच में एक चीज़ समझ आई कि छात्रों ने इस्तीफे की मांग की थी, ट्वीट आया, बदले में छात्रों ने अपेक्षा की थी कि माफ़ी जो है उनसे मांगी जाएगी, लेकिन माफ़ी के बदले फास्ट ट्रैक जो है वो एक्शन की बात कर दी गई। और अब छात्र फिर से एक उम्मीद में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो 0.55% भी अगर उम्मीद है तो शायद वो जगी होगी कि कुछ हो। लेकिन हमारे देश की आदत है, कोर्ट में केसेस चलते जाते हैं, तारीखें बढ़ती जाती हैं और रिजल्ट शून्य, कुछ नहीं आता। फिलहाल सबकी नज़रें, संसद तो खैर कार्रवाई स्थगित हो गई है, लेकिन सबकी नज़रें फिर भी नरेंद्र मोदी के ट्वीट पे है, सोशल मीडिया पर है कि अगला ट्वीट उनकी ओर से क्या आ सकता है। क्या इस बार धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात होगी या फिर एक आश्वासन भरा ट्वीट होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है इस पूरे मामले के बारे में कि प्रधानमंत्री ने जो किया, क्या वो एक पहला जो मात्र स्टेप उठाया है या फिर वो उनका फाइनल डिसीजन है? सब अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी सुमन, और ऐसी और तमाम चर्चाओं के लिए, देश से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहें एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,